महान पिता परमेश्वर स्वर्ग आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा और जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने मैं अभी वचन में से पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना 5:8। गवाही देने वाले तीन हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मेरा लास्ट है पाप के बारे में। आज लास्ट मैं बोल रहा हूं पाप के बारे में, गुनाह के बारे में। अगर पाप में जीना चाहते तो आपकी इच्छा, अगर छोड़ देना चाहते हो तो आप स्वर्गीय इच्छा को पूरी करते हो, यीशु की इच्छा को पूरी करते हो। आज मैं लास्ट बोल रहा हूं। ऐसे पाप के बारे में तभी और है, लेकिन मैं इतना ही समाप्त करना चाहता हूं और एक नए मजमून से फिर आपके पास आऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना बताना चाहता हूं, इसे पाप में अगर जियोगे, पाप में अगर रहोगे, गुनाह में अगर रहोगे और गुनाह में ही जिंदगी गुजारोगे, हमारे अंदर, आपके अंदर तीन चीजें हैं जो कि एक गुनाहों का जो है एक दिन उजागर करेगा, आपके पापों का एक दिन उजागर करेगा और आप इससे कभी बच नहीं सकोगे। आप इससे कभी छुप नहीं सकते हो, आप कहीं भाग नहीं सकते हो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तीन चीज पाप को साबित करने के लिए परमेश्वर ने आपको फ्री दिए हुए है। गुनाह को साबित करने के लिए तीन चीजें फ्री है। शायद आप इस चीज से एग्री ना हो, लेकिन मैं वचन से एग्री हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तीन चीज एक दिन दर्शाएगा और एक तीनों चीज यहां जो है आपको साबित करेगा कि तुम पापी हो, तुम गुनाहगार हो। आज अगर हम किसी को कहें तुम गुनाहगार हो, तुम पापी हो, तो हमें मारने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यीशु उस दिन कहेगा तुमने गुनाह किया है, तुमने पाप किया है, तो वो तीनों चीजों को उस दिन बुलाया जाएगा। और वो तीनों चीज क्या है, किसे आपको मैं बताना चाहता हूं। गवाही देने के लिए तीन है। आत्मा, आपके अंदर आत्मा है, वो गवाही देगा। और आपके जिस्म में पानी और लहू है, वो गवाही देगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, पानी गवाही देगा, लहू गवाही देगा, मिट्टी गवाही देगा। ये सारी गवाहियां एक दिन आपके अदालत में जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं। आत्मा, जहां प्रभु के पास हमारी आत्मा लौट जाएगी तो हमारे गुनाहों का हिसाब होगा, हमारे पापों का हिसाब होगा। और जब हिसाब होगा, अगर आप अच्छे काम किए हैं, परमेश्वर का बीज आपके अंदर होगा, तो आत्मा में दिखाई देगा, वो फल दिखाई देगा। अगर आपके आत्मा में फल नहीं है तो इसका मतलब साफ जाहिर आपके जीवन में गुनाह है, पाप है, इसीलिए फल नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मिट्टी और लहू, मिट्टी और पानी, ये जो है गवाही देगा। हमारे जिस्म में 80% जो है पानी है। और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दिन अदालत में प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, आए पानी तू आ जा और बता दे इसके जिस्म में कहां पाप किया है। आप कहीं भी चले जाओ, आसमान पर चले जाओ, समुद्र के नीचे चले जाओगे, समुद्र के पार भी चले जाओ, कहीं भी गुनाह करोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पानी हर वक्त आपके साथ रहेगा और ये पानी एक दिन गवाही देगा। ये तीन चीजें जो है गवाही देगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दिन परमेश्वर की अदालत में पानी, लहू और मिट्टी तीनों चीजें गवाही देगा। और आत्मा के बरखिलाफ एक गवाही देगा कि तुमने पाप किया है। आत्मा को सुरक्षित रखना है तो आज इन पापों को मानकर यीशु के आगे छोड़ो। पानी, हमारे जिस्म में पानी है, हमारे जिस्म में जो है पानी है, और ये पानी एक दिन गवाही देगा। और कहीं भी गुनाह करो, लहू, कहीं भी जाओगे आपके साथ लहू होगा।
और लहू जो है छुपा नहीं सकता है, और ये लहू जो है एक दिन परमेश्वर के अदालत में गवाही देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लहू कहेगा, पुकार पुकार कर कहेगा। कैन हाबिल को ही देखो, कैन ने हाबिल को मारा, जमीन से लहू पुकार रहा था उसका। पाप एक कैन को कह रहा है, तूने अपने भाई की हत्या क्यों किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने पूछा तो तेरे भाई का खून जमीन से पुकार रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने भी तो पाप किया है, उसने भी तो गुनाह किया था, और वो लहू पुकार रहा है। आप अगर निर्दोष लोगों को लहू बहा रहे हो, निर्दोष लोगों की सजा दे रहे हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दिन ये लहू आपके बरखिलाफ खड़ा हो जाएगा। सचेत हो जाओ, परमेश्वर ने हमें फ्री दी है, इसीलिए गवाही की खातिर। मेरे प्यारे भाई बहनों, लहू, पानी, लहू, मिट्टी हमारे जिस्म की मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, कहीं भी चले जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मिट्टी कभी समाप्त नहीं होती, राख कभी जो है समाप्त नहीं होता मिट्टी की, लेकिन ये भी एक दिन परमेश्वर के राज्य में दाखिल होगा और ये भी गवाही देगा, तुम फलाने जगह गुनाह किया है, पाप किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बेहतरीन तरीका यही बता रहा हूं, वक्त अभी है, वक्त अभी समय है, जो आपके बरखिलाफ ये आपके जिस्म ही उठकर खड़ा होगा गवाही देने के लिए। पाप के बरखिलाफ आपके जिस्म ही उठकर खड़ा होगा, पाप के बरखिलाफ आपके जिस्म ही गुनाह के बरखिलाफ उठकर खड़ा होगा गवाही देने के लिए। जिस जिस्म से आप प्यार करते हो, जिस जिस्म से मोहब्बत करते हो, जिस जिस्म से जो है आप बहुत से धज कर रहते हो, वही जिस्म, वही खून, वही पानी, वही मिट्टी आपके बरखिलाफ एक दिन गवाही देगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सचेत हो जाओ, पाप करना छोड़ दो, नहीं तो आपके प्रति ये तीन चीजों ने परमेश्वर छोड़े हुए हैं, कैसे जो है एक दिन आपको जो है ये आत्मा के बरखिलाफ गवाही देगा। और एक गवाही देगा तो कहां जाओगे भागकर, कहां जाओगे, कहां छिपोगे, वहां तो कोई जगह भी नहीं है छिपने की, और वहां तो एक ही जगह है, जो पाप में मरोगे तो नरक जाओगे, अगर पाप को तौबा कर लिए तो जो है प्यारे भाई बहनों स्वर्ग जाओगे। क्या आप दोनों में एक का फैसला कर लो आज। अगर पाप में जीना चाहते हो तो नरक तैयार है, पाप को छोड़कर जीना चाहते हो तो स्वर्गीय जीवन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारे जिस्म जो है, ये जिस्म जिससे हम मोहब्बत करते हैं, ये जिस्म जिससे हम प्यार करते हैं, जिस जिस्म को हम सज धज कर रहते हैं, यही जिस्म एक दिन आपके बरखिलाफ जो है गवाही देगा परमेश्वर के राज्य में। उस समय में क्या करोगे? आप तो यही कहोगे, ऐ जिस्म तुझे मैंने बना टना कर रखा था, मैं बड़े अच्छी तरह से सुरक्षित रखा था, चेहरा बड़ा अच्छा था, मैं अच्छी तरह तुझे रखा। वो कहता है ये सारी ये नासमान है, एक ही अमर है, एक ही तुझे जिंदगी दे सकता था, वो परमेश्वर का बीज है, वो परमेश्वर का वचन है जो तुम्हारे जीवन में नहीं उतरा। अमीर आदमी के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं था, जब वचन नहीं था तो नरक में चला गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, दौलत ही इंसान की काफी नहीं है, पैसे ही इंसान के लिए काफी नहीं है। जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, जकई एक पैसे वाला था, दौलतमंद था, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन जब उसने देखा ये दौलत स्वर्ग के राज में जाने से रोक रहा है, तो परमेश्वर का जब बीज उसने लिया और परमेश्वर का वचन उसके जीवन में आ गया तो सारी चीजें त्याग दी। और तब अपने प्रभु ने, यीशु जी ने मुंह से कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। क्या आपके घर में उद्धार आ गया आज? अगर नहीं आया है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु का बीज अपने घरों में उतारो, अपने जीवन में उतारो, तो प्रभु आपको आशीष बरकत देगा। पाप को त्यागो, गुनाह को त्यागो, ये अच्छी चीजें नहीं है। हमारे जिस्म को बर्बाद करना चाहता, हमारे जिस्म को तबाह कर देना चाहता है। मेरे प्यारे बहन, इस तबाही से आज बचना चाहते हो तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज तौबा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, खुदावंद अपने गुनाहों को मान रहे हैं, तो खुदावंद अपने अधर्मों को मान रहे हैं, तो खुदावंद यीशु आज इनके सारे अधर्म को क्षमा कर दे, सारे पाप को क्षमा कर दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। तेरे बेटे और बेटियां जो बनना चाहते हैं,
खुदाबंद आज बेशकीमती लहू उनके ऊपर छिड़क दे। आज इन्हें बेटे और बेटियां बना ले ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।